हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपन देखते हैं जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जर्मनी में नाज़ीवाद का का होना है ना। तो जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी है ना, इसको शॉर्टकट में नाज़ी पार्टी बोलते हैं, जो 1934 में सत्ता में आई थी। उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसके बाद हमने यह भी देखा कि नाज़ी शासन के अधीन समाज एवं राज्य की क्या स्थिति थी, है ना। नाज़ी शासन के अंतर्गत संपूर्ण लोक प्रशासनिक सेवा तथा सेना की निष्ठा जर्मन राज्य के प्रति न होकर हिटलर के प्रति हो रही थी, है ना। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाज़ी पार्टी द्वारा स्थापित संस्थाओं का सदस्य बनना अनिवार्य था। तो इस तरह से हमने नाज़ी शासन के अधीन जो समाज था और जो राज्य थे, है ना, उसका उन पर क्या क्रिया और प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, है ना। तो आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं यहूदियों का, है ना, नरसंहार। ठीक है, यहूदियों के साथ साथ अन्य लोगों का भी नरसंहार एडोल्फ हिटलर या नाज़ी पार्टी के द्वारा किया गया, उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, है ना, 9.5 में महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या आदर्श दिखाया गया था, मतलब उनका आदर्श किस तरीके से था, उसके बारे में अपन देख सकते हैं। नाज़ी शासन ने संकीर्ण पितृसत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को घर में ही रहने तथा नस्लीय तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए महिमा मंडित किया। नाज़ी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को 10% कर दिया, जो नाज़ी शासन से पहले 37% थी। नाज़ी शासन ने सभी कला एवं साहित्य के काम को जो उनके विचारों से प्रतिकूल थे तत्काल प्रतिबंधित कर दिया। नाज़ी शासन ने पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाज़ी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। ठीक है, मतलब वहाँ का पूरा शासन की व्यवस्था, शासन की बागडोर, है ना, उस राष्ट्र का जो बागडोर था, उस राष्ट्र की जो सत्ता थी, वो पूरा नाज़ी शासन के अधीन थी। शिक्षा के क्षेत्र में नाज़ियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मन इतिहास का महिमा मंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्ली विज्ञान को प्रमुखता से बढ़ाया जाने लगा। साथ ही यहूदियों को अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया, है ना। अब अपन देखते हैं कि नाज़ी शासन के द्वारा यहूदियों व अन्य का नरसंहार किया गया, है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है और जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण है। यहूदी विरोधी प्रचार किया गया, है ना। उनके विचारों ने नाज़ी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिए। सितंबर 1935 में यहूदियों ने नागरिकता समाप्त कर दी, है ना, मतलब यहूदियों की जो है नागरिकता, उसको समाप्त कर दिया गया। यहूदियों एवं जर्मन के बीच
विवाह पर प्रतिबंध लगी एवं इसे अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, है ना। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री, सरकारी सेवा से निकालना, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार 9 और 10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 9-10 नवंबर 1938 को जो घटना हुई उस घटना को किस नाम से जाना गया, है ना, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदियों के साथ बहुत ही बदतर व्यवहार किया गया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, है ना। 1939 के पश्चात सभी यहूदियों को विशिष्ट पहचान हेतु चिन्हांकित किया जाने लगा तथा उन्हें जबरदस्ती घेटू बस्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति को छीन लिया गया, है ना। इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि पोलैंड में यहूदी महिलाओं व बच्चों को रेल डिब्बों में भरकर यातना शिविर पर ले जाया जा रहा था, है ना। मतलब उनको ज़बरदस्ती ऐसी शारीरिक और मानसिक यातनाएं दिया जा रहा था। पूरे जर्मन इलाके में लगभग 42,500 यातना शिविर लगाए गए। हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को अंततः मार डाला जाएगा। घेटो बस्तियों के बाद यहूदियों को यातना गृहों में भेज दिया जाएगा, है ना, जहां उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ता था। सन 1941 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में मार डाला गया। हज़ारों यहूदियों को, है ना, अश्लील हरकत करके उनको कमरों में बंद कर दिया गया और कमरों में विषैली गैस छोड़ी गई, जिससे सारे कैदी कुछ ही मिनटों में मारे गए, है ना। मतलब इतना क्रूर व्यवस्था किया गया, उनके साथ इतना बहुत बुरा व्यवहार किया गया, है ना, कि मतलब बहुत ही निर्दयता के साथ उनका, है ना, नरसंहार किया गया कहना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो विषैली गैस छोड़े गए उससे बहुत सारे लोग, जितने भी वहाँ पे यातना शिविर लगाए गए थे, उसमें गैस, विषैली गैस छोड़ा गया, जिसके वजह से, है ना, कईयों यहूदी, है ना, मौत के घाट उतार दिए गए। इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। मतलब बहुत ही निर्दयता के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जहाँ भी जर्मन सेनाओं ने कब्जा किया वहाँ 161 के यहूदियों को अलग अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अंत में उन्हें भी विषैली गैस के माध्यम से मार डाला गया। यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोशियों, जिप्सियों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कहकर मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल ही खराब हो जाएगी। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जर्मनी में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार के इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरी योजना को हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। नस्लवाद के माध्यम से विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करने का यह एक परिणाम था। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हॉलोकास्ट क्या है ना। तो
हमने इसको जानने का प्रयास किया। ठीक है, आगे की वीडियो में अपन द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।